आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है हिजाब को लेकर के देश का संविधान क्या कहता है। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी, आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा के कुछ कमेंट्स हैं, जो आजकल नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, देश की नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा स्पेशल एक सीरीज़ भी चलाते हैं, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा लीगल अवेयरनेस सीरीज़। उनके एपिसोड्स पे भी जाकर के आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। बहरहाल आज हम सिर्फ 4 पॉइंट पर जाकर के बात करेंगे कि पूरा जो हिजाब का मुद्दा है वो क्या है, और क्या देश का संविधान ये अधिकार देता है कि लड़कियां स्कूल या कॉलेजेस के अंदर हिजाब पहन सकती हैं, और क्या स्कूल को ये अधिकार है कि वो कुछ भी यूनिफॉर्म बना सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल कहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ लड़कों को जो है सिर्फ एक निक्कर में आना है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या स्कूल को ये अधिकार है कि वो इस तरह का कानून बनाए, या वो लड़कियों पर कोई ज़रूरी बिल्कुल बेवजह की चीज़ें भी बना सकता है? इसको लेकर के कई सारे सवाल हैं कि आखिर स्कूल को किस हद तक अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म तय कर सकता है, और संविधान किस हद तक आज़ादी दे सकता है कि लड़कियां हों या लड़के हों या कोई भी यूनिफॉर्म हो, उसमें किस हद तक बदलाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर के 4 पॉइंट हैं जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि संविधान क्या कहता है और संविधान नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है। इस संबंध में कहा जाता है कि संविधान जो है वो नागरिकों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार देता है। व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल राइट्स होते हैं वो उसके, यानी कि आप तो एक तरह से देखें तो फंडामेंटल राइट्स भी उसी का हिस्सा होते हैं। ये जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनमें खास तौर से निजता का अधिकार होता है। निजता मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, कि आप अपने आप को किस तरह से रहना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, जिसमें धर्म का अधिकार भी आता है, जिसमें जीवन का अधिकार भी आता है, और जिसमें बराबरी का अधिकार भी आता है, यानी कि आर्टिकल 14 की जो बात होती है, इक्वालिटी की जो बात होती है। तो सबसे पहले आता है कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो हमें संविधान देता है, जिसमें खास तौर से निजता का अधिकार है। इस मामले को आप धार्मिक पॉइंट से कम देखें और प्राइवेसी के पॉइंट से आप ज्यादा देखें कि क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपने कपड़े पहन सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप धर्म को अलग भी इससे कर करके देखें। अब दूसरा मामला बनता है कि बराबरी का जो अधिकार है वो क्या है, कि इसकी जो व्याख्या है वो क्या है। दूसरा पॉइंट बनता है कि जो बराबरी का अधिकार है उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में की है। उसमें कहा है कि इसमें मनमानी के खिलाफ भी अधिकार शामिल है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था जो है वो मनमानी करती है तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। ये आपका बराबरी का अधिकार है, जो राइट टू इक्वालिटी है, कि अगर इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं और वो मनमानी कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकार आपको दिए गए हैं आपके संविधान में, कि ये निजता का अधिकार है, आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं क्या वो यूनिफॉर्म बना सकते हैं, क्या वो उनको अधिकार है कि वो जैसा चाहें वैसा यूनिफॉर्म रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, जैसा चाहें वैसा। और अगर कोई छात्र उसमें बदलाव करना चाहे तो उसका क्या तरीका है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जो एजुकेशन एक्ट है, एजुकेशन एक्ट जो संस्थाओं पर लागू होता है, उसके तहत कहा जाता है कि संस्थान को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है, यानी उसको राइट है कि वो यूनिफॉर्म तय कर सकता है। लेकिन अगर कोई संस्था नियम बनाता भी है तो वो नियम कानून के दायरे के बाहर नहीं हो सकता है। आप समझिए कि जो भी नियम संस्था बनाएगी वो संवैधानिक अधिकारों से बाहर नहीं जा सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कानून है, अब जो चौथा पॉइंट है वो इसमें बहुत अहम है, और सबसे अहम है क्योंकि कोई भी मनमाना कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 2 बेसिक चीज़ें हैं, एक राइट टू प्राइवेसी मतलब कि निजता, हम क्या चाहते हैं, हम अपना जीवन किस तरह जिएंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हमें फंडामेंटल राइट है। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी फंडामेंटल राइट है। ऐसे में केरल हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है पिछले दिनों में। हालांकि केरल हाई कोर्ट का फैसला ये ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट पर भी लागू हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आप ले जा सकते हैं यदि कर्नाटका हाई कोर्ट में आप हार भी जाते हैं तो। अब बहरहाल सवाल ये उठता है कि अगर
यूनिफॉर्म कोई भी बनाया जा रहा है और वो यूनिफॉर्म निजता के अधिकार के खिलाफ है, तो उस यूनिफॉर्म के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा इस पे, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है, जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं, चाहे कानून आप कोई भी बनाएं। और एक आम तौर पर यह धारणा है कि जो ड्रेस कोड होता है वो गर्दन से नीचे होता है। आमतौर पर ड्रेस कोड स्कूल का, उसका स्कार्फ लगाने या पगड़ी बांधने या साफा बांधने से कोई लेना देना नहीं होता है आमतौर पर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी फैसले को लंबित कर दिया है। कहा गया है कि स्कूल्स को खोला जाए, वहाँ पर माहौल ख़राब न किया जाए और जबरन मामले को ना उलझाया जाए। ये सारी बातें कही हैं, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि क्या हिजाब लगाना वो फंडामेंटल राइट के तहत आता है या राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट का इसमें फैसला है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट का अपना फैसला होगा। तो ये है पूरा मामला, आप इसको समझ गए होंगे। हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।